बोलो भक्तों जयकारा गुरनी का, बोलो भक्तों जयकारा गुरनी का, जयकारा मथुरा का, जयकारा मथुरा का, जयकारा मथुरा का, जयकारा मथुरा का। बोलो भक्तों जयकारा मथुरा का, बोलो भक्तों जयकारा मथुरा। पिता मोक्ष राम अंगने जाई, पिता मोक्ष राम अंगने जाई, माता जय कोरे मन हर्षाई, माता जय कोरे मन हर्षाई। नाम भक्तों है प्यारा गुरनी का, नाम भक्तों है प्यारा गुरनी का, बोलो भक्तों जयकारा गुरनी का, बोलो भक्तों जयकारा गुरनी का। धन्य हुई पूरी खास की धरती, धन्य हुई पूरी खास की धरती, जहाँ जन्मी संतों की शक्ति, जहाँ जन्मी संतों की शक्ति। गाँव भक्तों निराला गुरनी का, गाँव भक्तों निराला गुरनी का, बोलो भक्तों जयकारा गुरनी का, बोलो भक्तों जयकारा गुरनी का। भरी जवानी में संयम धारा, भरी जवानी में संयम धारा, समझा झूठा जग है सारा, समझा झूठा जग ये सारा। त्याग भक्तों निराला गुरनी का, त्याग भक्तों निराला गुरनी का, बोलो भक्तों जयकारा गुरनी का, बोलो भक्तों जयकारा गुरनी का। मथुरा नाम है संकट हारी, मथुरा नाम है संकट हारी, दूर करे हर विपदा सारी, दूर करे हर विपदा सारी। काम भक्तों है न्यारा गुरनी का, काम भक्तों है न्यारा गुरनी का, बोलो भक्तों जयकारा गुरनी का, बोलो भक्तों जयकारा गुरनी का। बोलिए खतरधारी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज जी की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी प्रतिदिन भगवान महावीर स्वामी की पाठशाला में
भगवान महावीर द्वारा दी हुई शिक्षाओं को सुन रहे हैं। भगवान महावीर की पाठशाला बड़ी अद्भुत है। यहाँ लौकिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है। यहाँ संसारिक ज्ञान के साथ साथ जीवन को जीने का तरीका भी बताया जाता है। इस लोक के लिए तो उपयोगी है ही, पर लोक के लिए भी उपयोगी है। ज्ञान वही श्रेष्ठ होता है जो इस लोक में भी काम आए और परलोक में भी काम आए। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जो गुरु इस लोक में भी हमारा कल्याण करे, हमारी समस्याओं का समाधान करे, हमारे दुखों को दूर करे और परलोक में भी हमें दुखों से बचा कर रखे। धर्म वही श्रेष्ठ होता है जो इस लोक में भी हमारा कल्याण करता है और अगले भवों में भी हमें भटकने से बचा लेता है। भगवान की पाठशाला में कुछ ऐसा ही ज्ञान आप सभी को दिया जा रहा है, जिसमें आप सभी ने सुना वर्णमाला का दूसरा शब्द आ से आचरण। हाँ जी, क्या है बहनों? आ से आचरण। आचरण जो जीवन का प्रमुख अंग है, आचरण जो हमें जीने का तरीका बताता है, आचरण जो हमारा व्यवहार है, आचरण जो हमें बताता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो पाप रूप है या पुण्य रूप है। यह हमारा आचरण बताता है। हम कितना पढ़े हुए हैं, कितना कढ़े हुए हैं, ये हमारा आचरण बताता है। हम किस वंश के हैं, किस खानदान के हैं और कैसे परिवार में हमारा जन्म हुआ है, ये हमारा आचरण बताता है। हमारे माता पिता ने हमें क्या सिखाया, हमारे माता पिता पढ़े लिखे थे या अनपढ़ थे, ये भी हमारा आचरण ही बताता है। हम गांव के हैं या शहर के हैं, हम साधु हैं या हम गृहस्थ हैं, ये सब बातें हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से पता लग जाती है। और बंधुओं, इसके लिए कोई विशेष ज्ञान की भी जरूरत नहीं है कि इसके लिए कोई विशेष ज्ञान सीखना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं। सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार बता देता है कि वो कैसा है, किस वंश का है, किस खानदान से है, किस शहर का है, बता देता है। इसलिए आचरण बहुत बड़ी चीज होती है। हमें सबसे पहले अपना आचरण सही करना चाहिए, अपना आचरण शुद्ध करना चाहिए। गली में कोई व्यक्ति जा रहा है, एक सामान्य जा रहा है, बिल्कुल सामान्य चाल से चलता हुआ जा रहा है। एक व्यक्ति जा रहा है लड़खड़ाता हुआ, टहलता हुआ जा रहा है, एक टांग वहां, एक टांग वहां, एक पांव वहां रखता है, कभी गिरता है, कभी पड़ता है, तो सामने देखने वाला क्या बता देगा? नशेड़ी है भाई, शराब पी के आया, कोई ना कोई नशा करके आया। कैसे पता चला? कोई केवल ज्ञान था या अवधि ज्ञान था? कौन सा ज्ञान का उपयोग लगाया? हाँ जी, कौन से ज्ञान का उपयोग लगाया? हाँ जी भाइयों, सामान्य। उसके आचरण को देखकर पता लग गया कि ये व्यक्ति कैसा था और इसने क्या खाया हुआ था, क्या पिया हुआ। इसके लिए किसी विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके आचरण ने बता दिया कि वो क्या कर रहा था। इसलिए प्रभु महावीर ने कहा, आ से आचरण। हमें अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए, सात्विक रखना चाहिए, श्रेष्ठ रखना चाहिए, क्योंकि जिसका जितना आचरण श्रेष्ठ होता है वो व्यक्ति उतना ही श्रेष्ठ कहलाता है। दूसरी बात, जो हमने पूर्व जन्मों में संचित किया, इस जन्म में हमें वो सब कुछ तो मिल गया। दूसरी बात क्या सिखाई? जो हमने पूर्व जन्मों में संचित किया वो हमने इस जन्म में प्राप्त कर लिया, लेकिन अगले जन्मों के लिए क्या कमाया, ये भी दूसरा शब्द है आचार। हमारे घर का आचार कैसा है? आचार वो नहीं गाजर का, मूली का, आम का, मिर्ची का, वो आचार नहीं। ये कौन से आचार की बात कर रहे हैं
भगवान महावीर स्वामी कौन सा आचार बता रहे हैं? बंधुओं, सामान्य सी बात है, हमने जो पूर्व जन्मों में कमाया इस जन्म में खाया। अगर हम इस जन्म में नहीं कमाएंगे तो अगले जन्मों में क्या खाएंगे? और मैं बताऊं आपको, ये भी हमारे आचरण से पता लगता है, क्योंकि पूर्व जन्मों में यदि हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो इस जन्म में भी हमारा आचरण, हमारा आचार अच्छा होगा। यदि हमने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो इस जन्म में भी हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा। इसलिए पूर्व जन्मों का असर हमारे इस जन्म पर पूरा पूरा पड़ता है। एक घर में एक सेठ जी के यहाँ पर उनके बेटे की शादी हुई। घर में नई नई बहू आई। बहू पढ़ी लिखी भी थी और साथ में समझदार भी थी, बुद्धिमान भी थी। उसने अपने घर में, अपने मायके में जीवन जीने के कई तरीकों को सीखा था। व्यवहार कुशल भी थी, संस्कारवान थी। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बड़ों का आदर करना है, कैसे छोटों का आदर करना है, सब उसने व्यवहार सीखा हुआ था। और बंधुओं, उसके घर में एक चीज की कमी थी। धन दौलत सब कुछ था उसके घर में, बस जो इसका ससुर था वो थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का था। और इतना कंजूस प्रवृत्ति का था कि घर में कोई भी भिखारी, कोई भी साधु, उसके लिए कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं था, दरवाजे बंद रहते थे। अरे क्या रोज की रोज भिखारी मांगने के लिए आ जाते हैं? क्या है, साधुओं का तो रोज का काम हो गया, भिक्षा के लिए मांगने आ जाते हैं? नहीं भाई, दरवाजे बंद रखा करो। ये कंजूस प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जिसकी दानी प्रवृत्ति होगी, जिसकी अच्छी प्रवृत्ति होगी, देने की भावना होगी, उसके दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले रहते। उस सेठ के घर में जो बहू आई थी वो बड़े ही दानी प्रवृत्ति की थी, देना जानती थी। मायके में उसके यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई आता रहता था और वो देती रहती थी, क्योंकि उसके पिता भी बड़े दयालु थे। और यहाँ ऐसे घर में आ गई जहां देने शब्द पर ही पाबंदी लगी हुई थी। एक बार दोपहर का समय था, बहन भोजन बना रही थी और इतनी ही देर में एक नौजवान संत आ गए। जैसे ही आज थोड़ा सा माइक में दिक्कत है तो सभी बहनें और भाई शांति से, भाई तो खैर शोर नहीं मचाते, मैं ये कहूँ बच्चे थोड़ा शांति से बिठा कर रखें, कहीं ऐसा ना हो दिक्कत हो। घर में संत आ गए। दरवाजा खुला हुआ था, कुदरती दरवाजा खुला था। अब संतों ने देखा दरवाजा खुला है, उन्होंने घर में प्रवेश किया, आ गए। बहन खाना बना रही थी, उन्होंने कहा महाराज पधारे। अरे बड़ी खुश, बहुत खुश, इतनी खुशी कि मानो आज उसको पता नहीं क्या मिल गया हो। महाराज पधारो, बड़ी कृपा की, कितने महीनों के बाद आज मुझे संतों के दर्शन हुए। मेरे घर में तो कभी कोई साधु संत ही नहीं आते, आप पधारे, बड़ी कृपा हुई। आओ महाराज, खाना बिल्कुल तैयार है। क्योंकि ससुर साहब अंदर बैठे हुए खाना खा रहे थे, बहू खाना बना रही थी, गरम गरम रोटी बना बना कर दे रही थी। इतने में मुनि ने बहन की भावना को देखा, बड़ी भावना भाई इसकी तो, और मुनि भी प्रसन्न भावों से आहार लेने लगे। बहन भी प्रसन्न भावों से भोजन बहराने लगे। लो महाराज रोटी लो, महाराज सब्जी लो, महाराज दूध लो, महाराज ये लो, बस कुछ ना कुछ। महाराज आज बड़ा पवित्र दिन है जो आप मेरे घर पर पधारे। महाराज
भिक्षा ले रहे हैं, बहन भिक्षा बहरा रही है। और तभी बहन ने संत से एक प्रश्न किया और क्या बोली, महाराज इतनी सवेरे सवेरे? महाराज ने कहा मुस्कुराते हुए, बहन समय का ज्ञान नहीं था। अंदर बैठे ससुर जी खाना खा रहे थे, उन्होंने इस बात को सुना, सुनते ही कान खड़े हो गए, कहने लगे कमाल हो गया, मेरी बहू इतनी बुद्धिहीन है, इतनी पागल है, मुझे तो आज तक नहीं पता चला था। कहती है कि इतनी सवेरे सवेरे, भरी दोपहरी हो रही है और ये इस मौसम को सवेरे सवेरे बता रही है। और संत उससे भी ज्यादा पागल लगते हैं मुझे तो। वो कहते हैं कि समय का ज्ञान नहीं था, इनकी स्थानकों में घड़ियां नहीं होती क्या, इन्हें घड़ियों में टाइम नहीं देखना आता क्या? चलो सुनता हूं ये दोनों आपस में क्या बात करते हैं। और कान लगाया, संत ने देखा भाई बहन बहुत बुद्धिमान, उसने भी आगे से प्रश्न कर दिया, बहन एक बात बताओ, तुम्हारी आयु कितनी है, उम्र कितनी? बहन कहने लगी, महाराज यही लगभग 12 वर्ष। अच्छा चलो अच्छी बात। सेठ के तो कान खड़े थे, 12 वर्ष बताओ, 24-25 साल की है और अपने आप को 12 साल की बताती है, ये क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रही है। मैं तो सोच रहा था मेरे घर में पढ़ी लिखी होशियार बुद्धिमान बहू को लेकर आया हूं मैं अपने बेटे के लिए, और ये तो निरी मूर्ख निकली, ये तो अपनी उम्र को ही आधी उम्र बता रही है, बताओ। फिर मुनि ने पूछा, बहन तुम्हारे पति की उम्र कितनी होगी? कहने लगे, महाराज ज्यादा नहीं, यही कोई लगभग 1 साल। हाँ जी बहनों, लगभग 1 साल। सेठ को और भी गुस्सा आया, खुद 12 साल की, पति 1 साल का, ये क्या बोले जा रही है, ये मुनि भी सुने जा रहा है और ये बहू भी बोले जा रही है, दोनों के दोनों पागल इकट्ठे हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता इन दोनों को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। फिर तीसरा प्रश्न संत ने फिर कर दिया, अच्छा तुम्हारी सास की उम्र कितनी होगी? हाँ जी, अब सासुओं की उम्र का ज्ञान हो रहा है। पूछा तुम्हारी सास की उम्र कितनी होगी? जानते हो वो बहू क्या कहने लगी, महाराज मेरी सास तो अभी पल्ले में झूल रही है। शेख जी का तो एक बार मन हुआ बाहर जाऊं और बताऊं इन दोनों को ये क्या बात कर रहे हैं। फिर सुना, नहीं नहीं भाई अभी तो आगे और सुनना चाहिए क्या बात कर, अभी तो मेरी उम्र भी पूछेंगे। फिर पूछा, अच्छा तुम्हारे ससुर जी की उम्र कितनी होगी? हाँ जी भाइयों, कितनी होगी? रामधन भाई वो बहन कहने लगी, महाराज ससुर जी का तो अभी तक जन्म ही नहीं हुआ। सेठ को तो इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा, लो जी मेरी पत्नी तो पल्ले में झुला दी, मेरा तो अभी तक जन्म ही नहीं किया। अच्छा मुनि कहने लगे, बहन एक बात और बताओ, आपके घर का आचार कैसा है? क्या पूछा? आपके घर का आचार कैसा है? बहन कहने लगी, महाराज कैसा आचार होगा, हम तो बासी खाते हैं। कैसा खाते हैं? बासी खाते हैं। सेठ को बड़ा दुख हुआ, रोज ताजे फल लाकर देता हूँ, ताजी सब्जियां लाकर देता हूँ और रोज घर में ताजा खाना बनता है, इतने बढ़िया बढ़िया अचार मुरब्बे आते हैं, और इस बहू ने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, 2 मिनट में मेरी इज्जत उतार के रख दी। ठीक है बहन, दर्शनों का लाभ लेना। संत तो चली गई, बहन खाना बनाती रही। खाना का जब सारा काम संपन्न हो गया, उसके बाद ससुर के मन में पता नहीं क्या आया, उनके मन में उस बहू के प्रति बहुत रोष था, बहुत क्रोध था, बहुत गुस्सा था।
अरे ऐसी मूर्ख बहू को यहाँ रखने से अच्छा है क्यों ना इस बहू को हंसते खेलते चुपचाप मैं इसके पीहरी भिजवा दूं। ये तो मूर्ख है, ये तो पागल है, ये मेरे घर में क्या रहकर क्या करेगी, ये खुद भी पागल है, मेरे बेटे को भी पागल बनाएगी, इससे अच्छा मैं इसको पीहर छोड़ाता हूँ। और ये पीहर चली जाएगी तो मैं इसको दोबारा लेकर आने के लिए ही नहीं कहूंगा, ना ये दोबारा आएगी, और मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की के साथ कर। इतना सब कुछ प्लान बना लिया सेठ जी ने बैठे बैठे। थोड़ी देर बाद सेठ जी ने अपने बहू को आवाज लगाते हुए कहा, बहू जी पिताजी, वो तुम कई दिनों से कह रही थी पीहर जाना है पीहर जाना है, मैंने सोचा चलो अब तो इतना काम भी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए पीहर छोड़ाता। बेटे के पास तो टाइम नहीं है, मैं छोड़ के आ जाता। पिताजी ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बताओ कब चलना है? आज ही चलना है, बस कल का क्या देखना। फिर इतनी जल्दी तैयारी, जो भी करना जल्दी जल्दी करो, आज ही चलेंगे। ठीक है पिताजी, आप थोड़ी सी देर रुको और मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। वो तैयार हुई, उसको जो कपड़े साथ लेकर जाने थे वो कपड़े तैयार करने लगी, और इधर से सेठ जी ने रथ को बुलवा लिया, रथ आ गया। और क्योंकि पहले सेठ साहूकारों के पास रथ हुआ करते थे, रथ में बैठकर एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर वो जाया करते थे। रथ भी घर के आगे आकर खड़ा हो गया, नौकर ने सारा सामान रथ में रख दिया, और उधर बहू भी बैठ गई, सेठ जी भी बैठ गए। चलो भाई चलते हैं, चल पड़े। बहू कहने लगी, पिताजी मायके जा तो रहे हैं, वो तो ठीक है, रास्ते में ना जैन स्थानक पड़ती है, आज हमारे घर में संत आए थे, वो कहकर गए थे कि बहन दर्शनों के लिए आना, अगर हो सके ठीक समझो तो एक बार मुझे संतों के दर्शन करवा दो। सेठ को पहले तो थोड़ी खिज्जी सी हुई, फिर सोचने लगा चलो चलते हैं, देखता हूं ये और क्या बातें करे। सेठ ने कहा ठीक है बेटी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलते हैं, कोई बात नहीं। रथ इधर मोड़ने की बजाय स्थानक की तरफ मोड़ लिया, और रथ स्थानक के पास जाकर रुका। दोनों वहां उतरे, उतर कर स्थानक की सीढ़ियां चढ़े, आगे गुरु बैठे हुए थे। बहन ने, सेठ जी ने, बहन ने गुरु को वंदना की, भाव बीनी वंदना दी, तीखुतों के पाठ से वंदना दी। लेकिन सेठ जी क्यों वंदना करने लगे? वो तो अकड़ कर खड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें तो इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि संत है तो मुझे हाथ जोड़ने चाहिए। खड़े रहे अकड़ कर, इधर देखते रहे उधर देखते रहे। महाराज सबसे बड़े आप ही हो? हाँ सेठ जी, क्या बात? आज घर में भिक्षा लेने के लिए आपका कौन सा संत आया था? छोटा संत गया। अच्छा, लगता है उसको किसी बात का ज्ञान नहीं सिखाया आपने। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मेरे तो संत बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, बहुत ज्ञानवान है। अरे वो भी क्या ज्ञान हुआ जिसको समय भी देखना ना आता हो। गुरु कहने लगे, सेठ जी बात क्या हुई, पहले बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठकर बात करेंगे। ये आप क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सेठ जी बैठ गए, कहने लगे जी आज संत आया दोपहरी में, उन्होंने मेरी बहू ने उनसे पूछा, पहले बात तो मेरी बहू की मूर्खता, उसने पूछा महाराज इतनी सवेरे सवेरे, बताओ उसको ये नहीं दिखता दोपहर हो रही है, सूरज बिल्कुल आकाश में चढ़ा हुआ है, और वो कह रही है इतनी सवेरे सवेरे। दूसरी बात, संतों ने क्या उत्तर दिया? संत कहने लगे, बहन मुझे समय का ज्ञान नहीं, आपकी स्थानक में इतनी बड़ी बड़ी घड़ियां लगी हुई हैं, तो क्या संतों को टाइम नहीं देखना आता? गुरु ने कहा, जो बहन ने पूछा वो भी अलग विचित्र बात थी, जो मेरे संत ने उत्तर दिया उसमें भी कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ था। मैं अपने संत को बुलाता हूँ, उसी से बात कर लेंगे। हाँ हाँ बुलाओ उसको। संत को बुलाया गया,
शिष्य बैठ गया। जी गुरुजी, आज तुम सेठ जी के घर गए थे? जी गुरुजी। बहू भी बैठ गई। कहने लगे ये कैसे तुमने प्रश्न पूछे? जब बहू ने पूछा तुमसे कि इतनी सवेरे सवेरे, और तुमने उत्तर दिया कि समय का ज्ञान है। गुरुजी, इनकी जो बहू है बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी परिवार की है, बड़े ही धार्मिक विचारों वाली है। और उसने मेरे से पूछा, उसका इतनी सवेरे सवेरे कहने से अर्थ था कि महाराज क्या आपने इतनी जल्दी दीक्षा ग्रहण कर ली? भरी जवानी में संयम ले लिया? भाई भरी जवानी में संयम लेने की क्या जरूरत थी? ये अर्थ था। तो मैंने उसको कहा कि बहन, मुझे समय का ज्ञान नहीं था, यानी मैं ये नहीं जानता था कि मौत कब आएगी। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, वो जवानी में भी आ सकती है, वो बुढ़ापे में भी आ सकती है। इसलिए मुझे अपने आयु का, अपने समय का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने दीक्षा ली। सेठ जी कहने लगे, अच्छा तो ये अर्थ था इसका? हाँ सेठ जी, ये अर्थ। चलो मान लिया आपकी बात। फिर आपने मेरी बहू की उम्र पूछी? हाँ पूछी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? और बताओ, मेरी बहू ने क्या बताया? 12 साल। वो आपको 12 साल की लगती है? इतनी बड़ी वो आपको 12 साल की लगती है? सेठ जी, मैं जो उम्र पूछ रहा था उसकी जन्म की उम्र नहीं पूछ रहा था कि तुम्हें जन्म लिए हुए कितने साल हो गए। मैंने जो उम्र पूछी थी, मैं ये जान गया था कि जो आपकी बहू है बहुत ही बुद्धिमान है, इसलिए मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, यानी तुम्हें धर्म ध्यान करते हुए कितने साल हो गए। उम्र कौन सी श्रेष्ठ है? जो धर्म में बीते। उम्र वही श्रेष्ठ है जो धर्म में बीते। खाया पिया सो गए, घर के काम धंधे कर लिए, बच्चों के साथ बच्चे हो गए, पशु के साथ पशु हो गए, इस तरह से जो अपनी उम्र को व्यतीत कर देते हैं, वो उम्र उम्र नहीं है, वो जिंदगी जिंदगी नहीं है। ये तो जिंदगी को काटने वाली बात होती है। जिंदगी सही मायनों में वही जी जाती है जो धर्म से, भगवान की भक्ति से, दान पुण्य से जी जाती है। क्योंकि जो उम्र कट गई, जो उम्र व्यर्थ कामों में बीत गई, वो कोई अगले जन्म में हमारे काम आने वाली थोड़ी है। अगले जन्मों में वही उम्र काम आती है जो उम्र हमने धर्म ध्यान में, दान पुण्य में लगा। उसने कहा कि मैं लगभग 12 सालों से संतों की सेवा में जुड़ी हुई हूँ, लगभग 12 सालों से मैं संतों का सत्संग प्रवचन सुनती हूँ, धर्म ध्यान करती हूँ, इसलिए मेरी उम्र 12 साल। चलो मान लिया। अपने पति की उम्र उसने 1 साल बताई। हाँ फिर कौन सी बड़ी बात है? उसकी शादी लगभग 1.5 साल पहले हुई थी। पहले उसका पति धर्म ध्यान नहीं करता था, लेकिन अब उसको देखकर, उसकी प्रेरणा से 1 साल से उसने धर्म ध्यान करना शुरू कर दिया। क्योंकि औरत वही श्रेष्ठ है, गृहिणी वही श्रेष्ठ है जो अपने पति को भी धर्म के संस्कारों में लगा दे। वो औरत श्रेष्ठ नहीं है जो अपने पति के साथ धर्म छोड़ दे। भाई मेरा पति नहीं करता तो मैं भी नहीं करती, मेरा पति भी यूं नहीं करता, मेरे ससुराल में यूं नहीं होता तो मैं भी नहीं करती। गृहिणी वो श्रेष्ठ है जो अंधकार में वाले घर को रोशन कर दे। जो धर्म ध्यान ना भी करते हो तो उनको भी धर्म ध्यान में लगा दे। 1 साल से इसका पति धर्म ध्यान करने लगा है तो इसने अपने पति की उम्र 1 साल बताई। और सास को तो बिल्कुल ही पल्ले में झुला दिया। हाँ जी बहनों, कहते जी उसकी सास भोली है। अब भोले जो बच्चा क्या होता है, जैसे लेटा दो लेट जाता है, धूप में लेटा दिया धूप में लेट गया, छाया में लेटा दिया छाया में लेट गया, खिला दिया तो खा लिया, जिस करवट लेटा दिया, जिस बिस्तर पे लेटा दिया सो गया। 6 महीने 5-6 महीने का बच्चा ऐसा होता है। उसी प्रकार जो उसकी सास है, बहू कह देती है माँ जी दान पुण्य कर लो, वो बेचारी दान पुण्य कर लेती है। बहू कह देती है कि आप सामायिक संवर कर लो, वो सामायिक कर लेती है। यानी वो अपने मन से कुछ नहीं करती, बहू जैसा कह देती है वो वैसा कर लेती है, इसलिए वो पल्ले में झूल रही है। और महाराज मेरा क्या, मेरा तो उसने जन्म ही नहीं होने दिया। कहते सेठ जी फिर आप ही देख लो,
आपका जन्म हुआ है क्या? पूरी जिंदगी व्यतीत हो गई, सिर पर सफेद सफेद बाल लहरा रहे हैं, अरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, देखने की सुनने की सारी शक्तियां कमजोर हो गई हैं, चलने फिरने से लाचार हो चुके हो, लेकिन आज तक आपके दरवाजे दान पुण्य के लिए, भिक्षा देने के लिए और या फिर किसी का सहयोग करने के लिए खुले नहीं, बंद के बंद है। आपने कभी माला नहीं की, कभी भगवान का शुक्रिया अदा नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी किसी मंदिर में जाके मत्था नहीं टेका, कभी कोई धर्म ध्यान जैसा कार्य नहीं किया, कभी संतों का सत्संग नहीं सुना। आपका तो अभी तक जन्म ही नहीं हुआ, आपकी तो पूरी जिंदगी ही व्यर्थ चली गई। अच्छा महाराज, सेठ जी को लगा भाई बातों में कुछ ना कुछ विशेषता है। कहते महाराज चलो आपकी सारी बात मान लेता, लेकिन जो लास्ट वाली बात थी ना कि मेरे घर का जो आचार है वो बासी, बहू ने कहा कि जब बासी खाते हैं। कहते जी ये बात बिल्कुल अटपटी है, बिल्कुल झूठ है। ताजे फल लाता हूँ, ताजी सब्जियां आती हैं, रोज ताजा खाना बनता है, रोज ताजे अचार मुरब्बे आते हैं, हमारे घर में तो बासी का कोई काम ही नहीं है। फिर मेरी बहू ने कितनी बड़ी गलत बात कही, इससे तो हमारे घर की बेइज्जती होती है। कहने लगे सेठ जी उसने खाने को बासी नहीं खाता। मैंने पूछा तुम्हारे घर का आचार कैसा है, यानी तुम्हारे घर में जो कुछ भी है ये सब कैसा है, जो धन है, दौलत है, प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है ये सब कहाँ से आया, कैसा है? तो मेरी बहू ने कहा, आपकी बहू ने कहा कि जी हम तो बासी खाते हैं, यानी इस जन्म की कोई कमाई नहीं है जी, ये तो जो पूर्व जन्मों में धर्म कमाई की, पूर्व जन्मों में जो दान पुण्य किया, पूर्व जन्मों में जो हमने कभी की सेवा की, किसी का सत्संग सुना, वही पुण्य हमारा आगे आ रहा है। इस जन्म में तो मेरे ससुर ने इस घर में ना कोई पुण्य कमाया, ना कोई दान दिया, ना ही कोई संतों की सेवा का लाभ लिया, तो इसलिए इस घर का जो आचार है वो बासी है, नया तो कुछ कमाया ही नहीं। अब आपके घर में कोई भी सामान रखा हुआ हो, अब वो रखा 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 रहता है, आप उसी को प्रयोग करते रहते हैं, सालों साल बीत गए, थोड़ा 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 उसमें से प्रयोग किया, और एक दिन क्या होगा, वो सामान खत्म हो जाएगा। जब तक उसमें नया नहीं डालोगे, जब तक नया नहीं डालोगे तब तक आप बासी कितने दिन खा लोगे, साल, 2 साल, 10 साल, पूरी जिंदगी भी चलो बासी आपने खा लिया, लेकिन अगले जन्मों में क्या खाओगे? सेठ जी वो कहना चाहती थी कि अगले जन्म के लिए हमने कोई कमाई नहीं की, हमारे इस घर में तो बासी खाना खाया जा रहा है, यानी पूर्व जन्मों की कमाई खाई जा रही है, नहीं कोई कमाई नहीं। सुना सेठ जी ने, हैरान रह गए, महाराज इतनी बड़ी बात, ये तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, मेरी शंका का समाधान हो गया। मैं तो सोच रहा था मेरी बहू तो मूर्ख है, मेरी बहू तो अज्ञानी है, वो पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ है, उसने तो ये कैसी कैसी बातें कर दी, लेकिन अब आपकी बात को सुनकर लगा कि मेरी बहू जैसा समझदार, मेरी बहू जैसी कोई विदुषी लड़की नहीं है। और इधर से बहू ने कहा पिताजी मायके चले, मंगल पाठ सुनते हैं, अब चलते हैं। हाँ जी, छोड़कर आओगे? हाँ। कहते बहू कौन सा मायके, कैसा मायके, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है, तेरी जैसे बहुएं अगर सारे घरों में हो जाए तो नरक जैसा घर भी स्वर्ग बन जाया करता है। कहते फिर जाना मायके, मायके की बात तो दूर हो गई, रथ में बिठाया और फिर दोबारा से अपने ही घर उसको ले आते हैं। बंधुओं, कहने का अर्थ है भगवान महावीर स्वामी हमें जीना सिखा रहे हैं। पूर्व जन्मों की कमाई तो सभी खा रहे हैं, लेकिन अगले जन्मों के लिए क्या कमाना है ये हमें सोचना है, और अगले जन्मों की जो कमाई की जाती है वो इसी जन्म में की जाती है, इसी जन्म में। इस जन्म में आपको नौकरी मिली, इस जन्म में आपको खेत मिले, जो कुछ भी मिला ना आपको, वो आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल था। अगले जन्म में भी आपको ये सब कुछ मिले, इससे भी बढ़कर मिले, इससे भी ज्यादा मिले, इस जन्म में कुछ कमा जाओ, इस जन्म में कुछ दे जाओ। मरने, अरे एक दिन इस जीवन का अंत हो जाएगा, किस बेटे के लिए सोच रहे हो, किस पोते के लिए सोच रहे हो,
सारा संसार नश्वर है। यदि बेटे योग्य हैं तो वो कमा कर खा सकते हैं, यदि पोते योग्य हैं तो वो भी कमा कर खा सकते हैं। आप उनके कमाने की चिंता कर रहे हो, आप अपनी अगली कमाई की चिंता करो कि मैं अगले जन्मों में क्या खाऊंगा। वहां आपका बेटा आपको देने के लिए नहीं आएगा, कि वो नहीं देखेगा पिताजी का पता नहीं अगला जन्म कहाँ हुआ है, उनको कुछ मिला होगा या नहीं मिला होगा, चलो मैं थोड़ा सा कुछ दे देता हूँ। श्राद्ध भी करेंगे, थोड़ा सा हलवा रख दिया, थोड़ा सा सामान रख दिया, चलो भाई कुओं को खिला दिया, बाकी सारा परिवार खा जाता है। वो भी ढंग से नहीं किया जाता। बंधुओं, अपने अगले जन्मों में मैं क्या खाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं कहाँ रहूंगा, इस बात का चिंतन करते हुए हमें अगले जन्मों की कमाई करके अपना आचरण शुद्ध बनाना चाहिए। और जो भव्य प्राणी अपने अगले जन्मों को देखता है, भविष्य को देखकर जीता है, जो ये सोचता है कि मैंने इस जन्म में जो पाया वो परमात्मा की कृपा है, अगले जन्मों में भी मुझे ये सब कुछ प्राप्त हो, इसके लिए पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। और वही प्राणी श्रेष्ठ कहलाता है जो पूर्व ही सावधान हो जाता है। खद्दर धारणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की पावन जीवन गाथा आपके सामने चल रही है। आपने सुना उनका जन्म हुआ, खूब बधाइयां बटी, खूब शहनाइयां बजाई गई और खूब आनंद है घर में, परिवार में। चलो, कन्या का जन्म तो हुआ, एक संतान का सुख तो प्राप्त हुआ और वो बालिका अपने माता पिता की छत्र छाया में, लाड़ प्यार में धीरे धीरे बड़ी हो रही है। कभी किसी के घर चली जाती है, कभी किसी के घर चली जाती है, सभी की लाडली है, अपने पूरे गांव की लाडली है। प्यार में उसे मुथरी मुथरी कहकर पुकारा जाता है। और बच्चा लाडला वही होता है जो संस्कारवान हो, जिसमें जिसके बोल में मिठास हो, बोलने की जिसके पास कला हो, जिसका चरित्र शुद्ध और पावन हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, वो बच्चा सबका प्रिय बन जाता है। ऐसे ही वो मथुरा देवी अब सभी की प्रिय बनी हुई थी, सभी की लाडली बनी हुई थी। लेकिन बंधुओं, अभी बात कर रहे थे आचरण की, अभी बात कर रहे थे संस्कारों की। उसको संस्कार कहाँ से मिले? किसी भी बच्चे को संस्कार कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उनका ये आचरण इतना अच्छा कैसे था? सुनते हैं और सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। महासती मथुरा गुरनी की जीवन गाथा प्यारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। सुख के पलने में झूले ना दुख का एहसास कोई, हाँ ना दुख का एहसास कोई, मात पिता साए में नहीं कमी रहती कोई, हाँ नहीं कमी रहती कोई, अपने गुणों की खुशबू से हो, अपने गुणों की खुशबू से वो सबको ही महकाती है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। जैसे जैसे बड़ी हुई बंधुओं, माँ एक बच्चे का सबसे पहला गुरु होती है, अध्यापक होती है, टीचर होती है। जो संस्कार एक बच्चे को अपनी माँ से मिलते हैं वो जगत में कहीं से भी नहीं मिलते। माँ वो पाठशाला है जिसकी गोद में रहकर, जिसकी गोद में बैठकर बच्चा ना जाने कितने ही संस्कारों को, कितने व्यवहारों को स्वयं ही सीख जाता है। स्कूल में तो वो बहुत बाद में जाता है, लेकिन माँ की गोद में वो बहुत कुछ सीख जाता है। माता जय कौर देवी ने भी अपनी बेटी को संस्कार देने प्रारंभ किए, क्योंकि पहले गांवों में स्कूल नहीं हुआ करते थे, और अगर पाठशालाएं और स्कूल होते भी थे तो वहां पर लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं होती थी।
लड़के ही पढ़ते थे, लड़कों की ही पढ़ाई होती थी, क्योंकि सबकी एक सोच बनी हुई थी, लड़कियां क्या करेंगी पढ़ के, आगे उनको बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, चूल्हा जलाना है, खाना पकाना है, पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। लड़कियों का तो बस यही काम है, और तो कोई काम है ही नहीं। तो ये काम जब करना है तो पढ़ाई क्यों करनी। ये सोच सारे संसार की बनी हुई। ऐसे में महापुरुषों ने एक बात कही, माता शत्रु पिता वैरी ये बालों न पाठिता, सभा मध्य न शोभन्ते हंस मध्य बको यथा। जो माता पिता अपने बच्चों को शोभा पढ़ाते नहीं, शिक्षा नहीं देते, संस्कार नहीं देते, वो बच्चों के शत्रु बन जाते हैं, बच्चों के लिए शत्रु के समान है, दुश्मन के समान है। बस सारा दिन अगर हमने सोचा नहीं बच्चा नाराज हो जाएगा, बच्चा रूठ जाएगा, बच्चा बीमार हो जाएगा, बच्चा ये हो जाएगा, यदि हम ये सोचकर बच्चों को संस्कार ना दे, बच्चों को शिक्षा ना दे, बच्चों को जीने का तरीका ना बताए, तो माता पिता से बड़ा शत्रु इस संसार में बच्चों के लिए कोई नहीं है। इसलिए माता पिता वही श्रेष्ठ है जो अपने बच्चों को प्यार की जगह प्यार दे, लाड की जगह लाड करे, पहनने की जगह सुंदर से सुंदर कपड़े दे, खाने की जगह अच्छे से अच्छा खाना दे। लेकिन जब बात आए शिक्षा की, जब बात आए संस्कारों की, जब बात आए व्यवहारों की, तो माता पिता को उसके लिए भी पूरा ही फर्ज निभाना चाहिए। फिर चाहे बच्चा नाराज हो, रूठे, लेकिन संस्कारों से कभी भी अपने बच्चे को विहीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो संस्कारों से रहित बालक होता है वो जहां जाएगा वही अपने माता पिता का नाम बदनाम कराएगा। आजकल के बच्चे पता है कैसे है, हमारे पास तो आते हैं, माता पिता के साथ चले जाएंगे, हाँ बेटा महाराज जी को वंदना करो, अच्छा चलो टिक के बैठ जाओ, यहाँ बैठो, इधर कूद उधर कूद, यहाँ कर वहां कर, ये भी नहीं तो माता को मारने लग जाते हैं, पिता को मारने लग जाते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, माता पिता को इतना परेशान कर देते हैं कि उनका बैठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक एक बच्चा हमने ऐसा देखा, आएगा, वंदना करेगा, नमस्कार करेगा, चुपचाप अपने मम्मी पापा की गोद में जाकर बैठ जाएगा, जमीन पर बैठ। संस्कारों की बात है, जैसे संस्कार मिले बंधुओं, बच्चे कच्ची मिट्टी के समान है। वो कच्ची मिट्टी जिसको आप जैसा आकार देना चाहो वैसा दे सकते हो। कुम्हार है, मिट्टी को चाहे सुराही बनाए, चाहे मटका बनाए, चाहे गिलास बनाए, चाहे कुछ भी बना सकता है, जब तक वो मिट्टी कच्ची है। अगर उस मिट्टी को आंच लग जाए, यदि वो मिट्टी पक्की हो जाए, फिर उस मिट्टी को आकार देना चाहे, वो घड़ा टूट जाएगा लेकिन दोबारा से आकार नहीं लेगा। बच्चे जब तक कच्ची मिट्टी के समान हैं, जब तक आप उन्हें जैसा आकार दोगे वो आकार ले लेंगे। लेकिन आप सोचो अभी तो बच्चे हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे समझ जाएंगे, बड़े होंगे समझ जाएंगे, लेकिन जब वो पक्के हो जाएंगे, जब वो बड़े हो जाएंगे, तो बंधुओं वो टूट जाएंगे, लेकिन आपकी आज्ञा में हाथ जोड़कर खड़े नहीं रहेंगे। फिर तो कौन माँ, कैसी माँ, कैसा पिता, कैसा भाई, फिर तो इतना बुरा हाल है। और ये कलयुग है, कलयुग में जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी अच्छी बात है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक माँ टीचर थी, उसने अपने बच्चे को कहा कि तुम्हें पढ़ना है, उसको एडमिशन करा दिया हॉस्टल में। वो बच्चा कहने लगा मेरा मन नहीं लगता, घर आ गया। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तेरा मन नहीं लगता तो मैं तेरे साथ जाऊंगी, लेकिन पढ़ाई के बिना जिंदगी नहीं है, मैं तुझे तेरे साथ रहूंगी, बस तू पढ़ ले। माँ ने ये बात कह दी और अगले दिन क्या हुआ, उसने तो अपना बैग बांध सब कुछ छोड़कर घर में और लेटर लिख दिया कि आगे से तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए मर गया, घर छोड़ के चला गया। अब रोते रहो, माँ भी रोती रही, पिता भी रोते रहे। ये हाल है बंधुओं संसार। जब वो पक्की मिट्टी बन जाते हैं फिर वो टूट जाते हैं, वो आपके अनुसार आपकी आज्ञा में नहीं बने। जयकौर देवी ने अपनी बिटिया को, भले ही वो कितनी लाडली थी, उसे संस्कार देने शुरू किए।
उसे संस्कारों में ढालना शुरू किया और उसे महान बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए उसे अच्छी अच्छी वीरता भरी सतीशील नारियों की कहानियां सुनाया करती थी, जिससे उसका जीवन सद्गुणों से महकने लगा। धीरे धीरे वो अपनी माँ के आंचल को पाकर बड़ी होने लगी और उसका हर शौक, उसकी हर बात उसके पिता मोखराम जी पूरी करने का प्रयास करते थे। कहते हैं एक बार उन्होंने किसी को घुड़सवारी करते हुए देखा, किताबों में लिखा हुआ है, घुड़सवारी करते हुए देखा। उनके मन में भी आया मुझे भी घुड़सवारी करनी है। उन्होंने अपने पिता को कहा, पिताजी मुझे भी घुड़सवारी करनी है। माँ ने टोका, बेटा लड़कियां घुड़सवारी नहीं किया करती, ये तो लड़कों के शौक होते हैं। जब ये बात मोखराम जी ने सुनी, वो कहने लगे, क्यों नहीं कर सकती लड़कियां घुड़सवारी? क्या लड़कियों को घुड़सवारी करने का अधिकार नहीं? क्या लड़कियों की जिंदगी नहीं? हर बात में हम ये कह देते हैं ये तो लड़कों का काम है, लड़कों का काम है। उन्होंने कहा मैं अपनी मथुरा को घुड़सवारी करवाऊं। उन्होंने स्पेशल उसके लिए घोड़ा खरीदा और उसको रोज घुड़सवारी सिखाया करते थे और उनको घुड़सवारी इतनी अच्छी तरह आ गई थी कि वो प्रतिदिन घुड़सवारी कराकर जब भी गांव में घूम कर आती तो घोड़े पर बैठकर घूम के आते थे। और जब उसको घुड़सवारी करते हुए देखते तो कोई ना कोई गांव का व्यक्ति कह ही देता था, अरे मोखराम जी क्या जरूरत थी लड़की को झांसी की रानी बनाने की? लड़कियों को भला कौन सिखाता है ये काम? मोखराम जी कह देते, क्यों हमारी मथुरी का झांसी की रानी से कम है? बात हंसी मजाक में टल जाती। बंधुओं आपको लगेगा कि मैं कुछ ज्यादा कह रही हूं और वास्तविकता यही है कि एक पिता के लिए उसकी बेटी किसी भी झांसी की रानी से कम नहीं होती। जब तक वो अपने पीहर में है तो वो हर पिता के लिए राजकुमारी है, वो हर पिता के लिए झांसी की रानी है, वो हर पिता की लाडली होती है और पिता उसकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करता है, क्योंकि वो जानता है कि जब ये पराई हो जाएगी, जब ये ससुराल में चली जाएगी, पता नहीं उसे अगला घर कैसा मिले, उसे ससुराल कैसा मिले। इसलिए मैं अपनी बेटी को वो खुशियां दूं कि ये दूसरे घर जाकर इसे किसी भी तरह का अभाव महसूस ना, इसे ये महसूस ना हो कि यही जिंदगी मैंने अपने पिता के घर जी, यही जिंदगी मैं यहाँ जी। मोखराम जी की भी यही सोच हुआ करती थी। एक दिन मथुरा अपनी सहेलियों के साथ आंगन में खेल रही थी। इतने में मोखराम जी ने घर में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि मथुरी किस तरह से चहकती हुई खेल रही है, सिर पे दुपट्टा ढका हुआ है। अंदर कमरे में आए और जयकौर देवी से कहने लगे, अब तो हमारी बेटी पराई होने वाली। वो कहने लगी, क्या बात, ऐसी बातें क्यों करते? कहते और क्या, अब तो ये विवाह के लायक हो गई है, अब तो मथुरी का विवाह कर देना चाहिए। जयकौर देवी को बड़ी हैरानी हुई, कहने लगी, कमाल की बातें करते हो आप, उम्र क्या है इसकी? 12 साल की है, अभी इतनी छोटी बच्ची का विवाह कौन करता है? कहने लगे, जयकौर तुम्हें पता नहीं, समाज में जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो समय से पहले उनका विवाह कर दिया जाए तो अच्छा रहता है। गांव में ऐसा ही रीति रिवाज है, इसलिए अब मुझे योग्य वर देखकर इसका विवाह कर देना चाहिए। नहीं नहीं, इतनी जल्दी विवाह नहीं होने दूंगी। बताओ, हमारी एक ही तो लड़की है, थोड़ा लेट विवाह कर देंगे, इसके बिना कैसे जिएंगे? नहीं जयकौर, जो काम जिस समय होना निश्चित है उस काम को उसी टाइम समय कर देना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हमारी मथुरा योग्य हो गई है, विवाह के लायक हो गई है, तो मैं अब इसके रिश्ते को देखना शुरू कर देता हूँ। और इधर से उसका रिश्ता ढूंढना शुरू हुआ। गांव गांव में ढूंढ रहे हैं कि कोई योग्य वर मिल जाए। पिता की तो इच्छा होती ही है कि कोई मेरी बेटी को ऐसा पति मिले जो मेरी बेटी को रानी बनाकर, ऐसा राजकुमार मिले जो मेरी बेटी को रानी बनाकर रखे। बंधुओं, हर पिता यह चाहता है, हर माता ये चाहती है, लेकिन उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है
ये कोई नहीं जानता। उसकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, उसकी हाथ की रेखाओं में क्या लिखा हुआ है, उसकी माथे की रेखाओं पर क्या लिखा हुआ है, ये कोई नहीं जानता। पिता तो अपनी तरफ से अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं। इधर मोखराम जी अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। रिश्ता मिल भी जाएगा, लेकिन समय को कुछ और मंजूर होगा। सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ, और इसी के साथ आप सबको बताना चाहूंगी कि आपके क्षेत्र में गुरनी जी महाराज का चतुर्मास चल रहा है, और इस चतुर्मास के प्रारंभ से ही यानी 10 जुलाई से ही आपके गांव में धर्म ध्यान की लहर लगी हुई है, जब तक की लहर लगी हुई है, और सभी तपस्या में अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार लगे हुए हैं। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और इसी तपस्या की कड़ी में हमारी बैरागन बहन पारुल जैन, उन्होंने भी गुरनी जी महाराज के सानिध्य में रहकर गुरनी जी महाराज की मंगल प्रेरणा से, उनके मंगल आशीर्वादों से उपधान 8 दिवसीय उपधान तप की आराधना की। आज उनके तप का 8वां दिन है। ये तप बड़ा ही कठिन होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ गुरुओं की कृपा हो वहाँ हर चीज आसान हो जाया करती है। उन्होंने बड़ा हौसला दिखाया, बड़ी हिम्मत दिखाई, और उपधान तप को पूर्णता की ओर लेकर आई। तो आज श्री संघ की तरफ से, हमारी बहनों की तरफ से बैरागन बहन का मान और सम्मान बहुमान किया जाएगा। मेहंदी की रस्म भी की जाएगी और मांगलिक गीतों का आयोजन भी किया जाएगा। तो इसी के साथ क्षेत्र में जो और तपस्याएं चल रही हैं उनके भी नाम मैं लेना चाहूंगी। योगिता योगिता जैन, डॉटर ऑफ अशोक दहिया, आज इनकी तपस्या का 8वां आयम्बिक तप है। और एकासनों की लड़ियों में बहन कविता जी, बहन सीमा जी, बहन उर्मिला जी, बहन सुदेश जी, बहन कृष्णा जी, बहन रानी जी, बहन राजेश जी, बहन मूर्ति जी, बहन शीला जी, बहन सुनीता जी, बहन अनुराधा जी, ये सब तपस्याओं की कड़ी में आगे से आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी के लिए गुरुओं का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज कईयों के 28 तप संपूर्ण होने जा रहे हैं, 8 दिन पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन मैं उन सभी से कहना चाहूंगी, यदि उनके शरीर में सुख हो, समाधि हो, समता हो, सुख साता हो, तो वो अपनी तपस्या को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि तपस्या जितनी लंबी होगी उतनी ही श्रेष्ठ होगी, उतनी ही मंगल रूप होगी। तो पारना करने से पहले यदि आपके स्वास्थ्य में सुख साता है तो ये चिंतन करें, चलो कोई बात नहीं, 8 दिन कर लिए, 11 दिन के कर लेते हैं। जब 11 दिन हो जाए तो सोचना 15 दिन के कर लेते हैं। जब 15 दिन हो जाए तो सोच लेना, अरे 15 दिन तो हो गए, चलो 21 दिन के कर लेते हैं। और फिर 21 दिन करते करते मेरे भाई और मेरी बहनों, 30 दिन की तपस्या को संपूर्ण करने का प्रयास करना। मास खमन तक अपनी तपस्या को लेकर जाने का भाव रखना, क्योंकि साधना इसी जन्म में हो सकती है, इसी उम्र में हो सकती है, चतुर्मास में ही हो सकती है। कोई कोई शुभ समय आता है जब हमारे को ये सब कुछ करने का अवसर मिल जाता है। देवता बने तो पुण्य धर्म नहीं कर पाएंगे, पशु बने तब भी हम धर्म कर से वंचित रह जाएंगे, नरकों में गए तब भी हम भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। ये मनुष्य गति है जहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो सभी इस बात का ध्यान रख के बोलेंगे, सत्संग में सब आओ जी, सत्संग में सब आओ, सत्संग में सब आओ जी, सत्संग में सब आओ। कल को आना भूल न जाना, कल को आना भूल न जाना, औरों को भी साथ में लाना, औरों को भी साथ में लाना। धर्म का पुण्य कमाओ जी, सत्संग में सब आओ, धर्म का पुण्य कमाओ जी, सत्संग में सब आओ। 2:30 से 3 बजे तक बहनों का कार्यक्रम चलेगा। अब सभी जयकारों का लाभ लेंगे। उसके पश्चात
मंगल पाठ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की, आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज की, आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज की, महापंजाब प्रवर्तक गुरुदेव श्री भागमल जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की, कदरधानी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की, महान साध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज की, महान साध्वी श्री कृष्णा देवी जी महाराज की, जैन भारती महान साध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज की, श्री जैन धर्म की, संसार के सभी महान पुरुषों की। हमारे भाई नफे सिंह जी देखो, यहाँ आने में लोगों को दिक्कत है और ये सोनीपत से डेली आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, ये एक आत्मिक जागृति की बात है। जिसको ये पता लग जाए कि मुझे धर्म करना है तो फिर उसके लिए सारी दूरियां खत्म हो जाती है। सोनीपत से यहाँ आना आसान काम नहीं है। अपने घर के काम के लिए भी जाए तो 10 बार सोचना पड़ता है भी सोनीपत जाएंगे, लेकिन धर्म के लिए स्पेशल आना बहुत बड़ी बात है। तो इनके लिए गुरुओं का बहुत बहुत मंगल।